चलो हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी जो ज्वाइन होगा वो होता रहेगा। यहां से स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। मुझे यहाँ पे परमिशन दे दीजिए ताकि मैं स्क्रीन शेयर करूं। हाँ, अब मैं कर सकता हूं। चलिए चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं फोरियर सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या होती है फोरियर सीरीज और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। यहाँ पे आपके पास डाउट जो भी होगा आप मुझसे बाद में आराम से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं फोरियर सीरीज और देन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उन पे हम वो फोकस करेंगे। फोरियर सीरीज अब यहां पे हम लोग देखेंगे फोरियर सीरीज। देन फोरियर सीरीज के सिमिलर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, डेफिनेट इंटीग्रल होगा, इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। वहां पे लिमिट 0 से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट चलेंगी, बट यहां पे जो लिमिट चलेंगी 0 से पाए, 0 से 2 पाए, -1 से 1, इस तरीके से चलेंगी। हैं दोनों इंटरलिंक है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा फॉर्मुलेज में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं फोरियर सीरीज। तो जो फोरियर सीरीज होती है वो कैसी होती है, देखो जो साइन और कॉस के टर्म्स में जो सीरीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक तो फोरियर सीरीज, या तो साइन के टर्म्स में होगी या कोसाइन के टर्म्स में होगी, कॉस के टर्म्स में, या फिर बोथ के टर्म्स में हो सकती है। ऐसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं फोरियर सीरीज। और जो एक्स और वाई में होती है ऐसी सीरीज को बोलते हैं हम लोग मैक्लॉरियन और टेलर सीरीज, जो कि आप मैथ 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो सेमेस्टर 1 में। तो यहां पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं फोरियर सीरीज। तो देखो यहां पे फोरियर सीरीज में लिख रहा हूं और पूरे चैप्टर के ड्यूरेशन में आपको ये फोरियर सीरीज क्या करनी है, आपको यही लिखनी पड़ेगी और आप निकालोगे यहां से वैल्यू। तो देखिए fx इक्वल टू होता है a0/2 प्लस समेशन ऑफ n1 टू इंफाइनाइट an cos nx प्लस समेशन ऑफ n1 टू इंफाइनाइट bn इंटू साइन nx। तो हम लोग को क्या करना है, हमको कहीं से a0 की वैल्यू निकालनी है, an की वैल्यू निकालनी है और bn की वैल्यू निकालनी है। निकालने के बाद जब हम लोग इस फोरियर सीरीज में पुट करेंगे वैल्यू a0 का जगह और हम लोग an की जगह और हम यहां पे bn की जगह, तो हमारे पास क्या आएगा, फोरियर सीरीज निकल कर आ जाएगी। अब ये जो a0 है, an है और bn है, ये हम किस तरीके से निकालेंगे, इसके लिए भी हम लोग देखो फॉर्मूला यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, हमारे पास क्या होगा, fx तो गिवन होगा, हमें क्या मिलेगा, fx गिवन हर एक क्वेश्चन के अंदर में, और हमें इसके साथ लिमिट भी गिवन मिलेंगी। मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दे रहा हूं, लिमिट आपके पास a टू b है, ठीक है। तो ये जनरलाइज फॉर्म में फंक्शन गिवन होगा, लिमिट आपको 0 से पाए, 0 से 2 पाए, -1 से 1, व्हाटएवर जो है दिया रहेगा। ओनली आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करके a0, an और bn निकालना है, उठा के सीरीज के अंदर डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहां पे हम लोग क्या करते हैं, a0, an और bn कैसे निकालेंगे उसके लिए हम लोग यहां पे फॉर्मूला देखते हैं। तो a0 हम लोग निकालेंगे 2/b माइनस a, लिमिट a टू b fx dx। तो जो भी fx हमें मिलेगा उसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे डायरेक्टली और हम लोग लिमिट लगा देंगे यहां पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो a0 होगा। दूसरी बात हम लोग निकाल लेंगे an, सिमिलरली b/2/b माइनस a, लिमिट a टू b fx और साथ में आ जाएगा cos nx इंटू dx। तो यहां पे हम लोग जो भी होगा फॉर्मूला वो अप्लाई करेंगे, बाई पार्ट लग रहा है तो बाई पार्ट, और हमारे पास एक्सपोनेंशियल वाला लग रहा है तो फिर हम लोग एक्सपोनेंशियल को भी लगाएंगे, ठीक है। तो bn भी सिमिलरली हम लोग निकाल पाएंगे। अभी मैं बाई पार्ट का जो फॉर्मूला है वो भी यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो 2/b माइनस a, लिमिट a टू b fx और यहां पे आ जाएगा cos की जगह sin nx इंटू dx। तो यहां पे भी हम लोग जो फॉर्मूला होगा बाई पार्ट लग रहा है तो बाई पार्ट लगाएंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। ओनली ऑन हमें क्या करना है, जो a0 है, an है और bn है उसके यही फॉर्मूले लगेंगे पूरे चैप्टर के अंदर में, और आपके पास इनको बोलते हैं फोरियर कोफिशिएंट, जो हमारे पास होते हैं इनको बोलते हैं फोरियर कोफिशिएंट। ये हमको निकाल के फोरियर सीरीज के अंदर पुट करने हैं, हमारे पास जो सीरीज निकल कर आएगी उसको बोलेंगे फोरियर सीरीज, ठीक है। ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो यहां पे मैं आपको बाई पार्ट का एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, ठीक है। बाई पार्ट का फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। जब हमारे पास दो फंक्शन इंटीग्रेशन में होते हैं, मल्टीप्लाई में, और इंटीग्रेशन करना होता है हमें, तो हम क्या यूज करते हैं, हम लोग किस तरीके से उसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए पहला फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन,
एंड देन होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट। तो ये हमारे पास बेसिक्स ऑफ बाई पार्ट प्रोडक्ट जो बोलते हैं, यहां पे जो दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो हम लोग लगाते हैं यहां पे बाई पार्ट। फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू आइलेट। जब हमारे पास अभी यहां पे क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम देखेंगे कि कौन सा फर्स्ट है और कौन सा सेकंड अकॉर्डिंग टू आइलेट। तो यहां पे एक सिंपल कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उठा लेते हैं और उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको मैं अप्लाई करके दिखाता हूं तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन हम लोग इससे अच्छा और बेटर ले लेंगे ताकि पहले आपको कॉन्सेप्ट क्या है समझ में आ जाए। तो चलो एक क्वेश्चन मैं यहां पे नोट कर रहा हूं, एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। यहां पे हमें फंक्शन दे रखा है एक्सपेंड इन अ फोरियर सीरीज इन द फंक्शन ऑफ fx इक्वल टू x एंड लिमिट 0 to 2 पाई, लिमिट 0 to 2 पाई। हमको इसको करना है फाइंड द फोरियर सीरीज, हमें निकालना है या फिर एक्सपेंड इन अ फोरियर सीरीज। तो fx आपको गिवन है, a to b लिमिट आपको गिवन है, ठीक है। जो पहले वाला हो जाता है वो a होता है और जो लास्ट वाला होता है वो b होता है। तो ठीक है, a और b भी गिवन है। तो ओनली ऑन आपको क्या निकालना है, तो पहले मैं फोरियर सीरीज वापस से लिख रहा हूं क्योंकि देखो जब भी आप इसको सॉल्व करते हो तो 2-3 बार फोरियर सीरीज आप 2-3 क्वेश्चन में लिख लोगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगी फोरियर सीरीज। और एग्जाम में भी अगर आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो फोरियर सीरीज लिख लेना, इससे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। आप पहले ही लिख लेना कि a नॉट डिवाइडेड बाय 2 प्लस समीशन ऑफ n1 to infinite an into cos nx प्लस समीशन ऑफ n1 to infinite bn into sin nx। तो यहां से देखो a नॉट निकालते हैं, an निकालते हैं और bn निकालते हैं, वापस से इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास फोरियर सीरीज निकल कर आएगी। तो a नॉट निकालने के लिए जो फॉर्मूला था वापस से अगेन लगवा देता हूं, b अपॉन 2 अपॉन b माइनस a लिमिट a टू b fx एंड dx। तो यहां पे रखो जो भी आपको वैल्यू दे रखी है रखिए यहां पे। 2 अपॉन b आपको दे रखा है 2 पाई, a आपको दे रखा है a, ठीक है। a टू b था लिमिट जनरल फॉर्म में, तो a आपका इस समय 0 है, b आपका 2 पाई है। तो रखिए यहां पे 2 पाई माइनस 0 लिमिट 0 से 2 पाई। fx की वैल्यू आपको x दे रखी है, fx की वैल्यू आपको x दे रखी है, ठीक है। तो अंदर x है, ओनली उसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे। और बाहर क्या आ रहा है आपके पास, देखिए 2 अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कटेगा तो 1 अपॉन पाई आएगा और इंटीग्रेशन x का हो जाएगा x की पावर 2/2 और लिमिट आपने लगा दिया 0 to 2 पाई। तो आप क्या करो, 2 तो कांस्टेंट है, 2 को बाहर रखो। हमेशा जब भी अभी आप लिमिट लगाओगे जो भी कांस्टेंट होगा उसको बाहर रखना ताकि आपका जो है कॉम्प्लिकेशन नहीं बने। ये तो छोटा सा है, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसमें भी आप कांस्टेंट को अंदर कभी मत रखना, उसको पहले ही बाहर ले जाओ, ठीक है, क्योंकि उसका रोल नहीं है। क्योंकि जो लिमिट रखनी है आपने ओनली ऑन x की जगह रखनी है। तो x की जगह 2 पाई रखोगे तो 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। लोअर लिमिट 0 है तो 0 रखा तो 0 ही आएगा। तो हमेशा अपर लिमिट रखी जाएगी पहले और देन लोअर लिमिट रखी जाएगी, ठीक है। अपर लिमिट और देन आपके पास लोअर लिमिट बाद में रखी जाएगी माइनस के साथ। तो आप क्या करो, 2 से 4 को काट दो 2 टाइम्स, पाई से पाई को काट दो, कैंसिल कर दो, तो ये आ गया आपके पास a नॉट का वैल्यू। सिंपल कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ध्यान रखना। इंटीग्रेशन अलग अलग हो सकता है लेकिन जो पूरा मेथड है 80% यही चलेगा। क्वेश्चन वेरी करेंगे लेकिन तरीका वेरी नहीं करेगा। आपको तरीका आता है, आप फाइट कर सकते हो अच्छे से, ठीक है, वहां पे बन सकता है क्वेश्चन। तो आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, ऐसे ऐसे हमें इसको क्या करना है, अप्रोच करनी। a नॉट निकल गया, छोड़ते हैं इसको, an पे आते हैं। an इक्वल टू सेम 2 अपॉन b माइनस a। तो मैंने फॉर्मूला वापस से लिखा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन में आप फॉर्मूले लिखते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद रहता है। a टू b fx और इंटू में cos nx इंटू में dx, ठीक है। तो चलो यहां पे रखते हैं अगेन 2 अपॉन b क्या है 2 पाई, a आपका 0, लिमिट 0 to 2 पाई, fx की वैल्यू x और cos nx इंटू में dx। तो देखो यहां पे लगने वाला है बाई पार्ट, जो मैंने अभी ऊपर बताया। दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में होते हैं तो हमेशा क्या लगता है आपके पास, बाई पार्ट। जो हमने यहां पे करा वही हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं। अब यहां पे से पहला फंक्शन कौन सा है, दूसरा फंक्शन कौन सा है, ठीक है। इसके लिए आप देखो मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वो शेयर कर देंगे आपको, ठीक है। तो वहां पे जाके आप बाई पार्ट अलग से देख सकते हैं। इसी के ऊपर क्वेश्चन होगा, आइलेट के अकॉर्डिंग समझाया कौन सा पहला होगा कौन सा दूसरा। तो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, जो एल्जेब्रिक होता है वो पहला होता है, जो कि आइलेट में a पहले आता है, और जो t होता है वो बाद में आता है, इसलिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो सेकंड फंक्शन होगा, और एल्जेब्रिक जो फंक्शन है वो फर्स्ट फंक्शन होगा। क्योंकि जो आइलेट होता है उसमें पहले क्या आता है, a आता है, और t क्या आता है, बाद में आता है। तो ठीक है, पहले हमारा a आ रहा है देन t आ रहा है। तो पहला फंक्शन हमारा एल्जेब्रिक, दूसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हम लोग यहां पे अप्लाई कर रहे हैं ऊपर वाले फॉर्मूले को। तो बाहर 2 से 2 कटेगा, 1 अपॉन पाई आ गया। तो चलो पहला फंक्शन एज इट इज, देन दूसरे का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन nx अपॉन x का कोफिशिएंट डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में, माइनस
इंटीग्रेशन का साइन था, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स का डिफरेंशिएशन देखो क्या हो जाएगा 1, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन nx अपॉन n। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसका इंटीग्रेशन बाहर एक और बच रहा है, तो इंटीग्रेशन करना है अभी, क्योंकि यहां पे आप फॉर्मूले को देखिए तो डिफरेंशिएशन पहले वाले का, दूसरे का इंटीग्रेशन था, तो वापस से बाहर से इंटीग्रेशन था। तो अगर आपको पता है तो एक स्टेप में ही कर सकते हो ये। यहां पे मैं अच्छे से आपको ओपन करके दिखा रहा हूं कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, वरना आप ये एक स्टेप में कर सकते हो। साइन का अगेन करते तो प्लस के साथ आपका कॉस बन जाता, वहां पे माइनस आता, माइनस माइनस प्लस आ जाता। तो कोई बात नहीं, एक स्टेप ही एक्स्ट्रा है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ताकि आपको सभी लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा। जिनको समझ में नहीं आएगा बेसिक, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखो साइन nx अपॉन n, ये एजेडी लिखा, माइनस, अब देखो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस nx अपॉन n एक और नीचे आएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक n तो ऑलरेडी है, एक इंटीग्रेशन पे आएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट आप रख लीजिए 0 से लेके 2 पाई। तो यहां पे आप अप्लाई करने जा रहे हैं लिमिट 0 से लेके 2 पाई। तो चलिए यहां पे लिमिट रखते हैं हम लोग, क्या आता है देखते हैं। x की जगह 2 पाई रखा तो 2 पाई, और यहां पे साइन के अंदर 2 पाई रखा तो 2n पाई हो गया, ठीक है, अपॉन में प्लस कॉस 2n पाई अपॉन में n स्क्वायर। ये अपर लिमिट आ गई, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है। तो देखो जब यहां पे 0 रखोगे x की जगह या साइन में, तो क्या हो जाएगा पूरा का पूरा आपके पास 0, और कॉस 0 रखोगे तो कॉस 0 होता है 1, तो ये 1 अपॉन n स्क्वायर बचा, जो कि हम लोग को 0 रखने पे आ गया, ठीक है। तो देखो अब यहां से वैल्यू देखो, साइन 2n पाई क्या होता है, मैं यहां पे आपको बताता हूं विद द ग्राफ। साइन 2n पाई क्या होता है, साइन n पाई क्या होता है, 2n पाई इक्वल टू होता है 0, साइन n पाई इक्वल टू होता है 0, साइन 0 तो 0 ही होता है। क्योंकि देखो जब इसका आप ग्राफ देखते हो साइन का, कैसा होता है साइन का ग्राफ, वेव फॉर्म में ऐसा होता है ग्राफ। तो देखो 0 पे 0 देगा, पाई पे भी 0 दे रहा है, 2 पाई पे भी 0, 3 पाई पे भी 0, 4 पाई पे भी 0। तो देखो n पाई करो तो भी 0, 2n पाई करो तो भी 0, तो साइन 2n पाई n पाई 0 होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे, साइन 2n पाई की जगह 0। तो यहां पे मैंने लिखा, चलो साइन 2n पाई की जगह हम लोग ने क्या रखा 0, फिर प्लस कॉस 2n पाई था, तो कॉस की जगह 2n पाई, कॉस 2n पाई क्या होता है, वो 1 होता है। कैसे होता है उसके लिए भी मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, कॉस 2n पाई, ठीक है। तो क्या निकल कर आता है देखिए, कॉस का जो ग्राफ होता है ऊपर से स्टार्ट होता है, इस तरीके से जाता है, वेव फॉर्म में ही होता है, पीरियोडिक होता है। 0 पे वैल्यू 1 दे रहा है, पाई बाय 2 पे 0 दे रहा है, पाई पे -1 दे रहा है वैल्यू, आप देखिए, ठीक है, पाई पे -1, 2 पाई पे फिर 1 दे रहा है, 3 पाई पे -1, ठीक है। तो देखो 2 पाई 4, ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रहा है देखो, यहां पे 2 पाई, यहां पे 4 पाई, 6 पाई, सब पे 1 दे रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। और अगर cos n पाई आ गया अपने पास, तो उसकी वैल्यू होती है -1 की पावर n। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। विद द ग्राफ में आपको समझा रहा हूं कि n पाई -1 की पावर n क्यों आ रहा है। चलो n को आप 0 रखो तो वैल्यू आ गई 1, ठीक है, n को आप 1 रख लो तो वैल्यू आ गई -1, n को आप 2 रख लो तो वैल्यू आ गई 1, और n को आप 3 रख लो तो वैल्यू आ गई -1। तो ये ऑल्टरनेट -1 दे रहा है, +1 दे रहा है, ऑल्टरनेट। तो हमारे पास cos n पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 की पावर n, और cos 2n पाई क्या आएगा 1। क्यों, क्योंकि रखो n की वैल्यू कुछ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तो आपके सामने है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो 1 1 1 देगा। तो यहां पे हमारे पास cos 2n पाई था, तो cos 2n पाई की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे 1, तो 1 अपॉन n स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास जो बच रहा था वो क्या बच रहा था, माइनस का 1 अपॉन n स्क्वायर। जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे देखिए, ये हमारे पास माइनस का बन जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 अपॉन n स्क्वायर। तो आप देखो n स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, तो आंसर क्या आ गया, ए नॉट का वैल्यू 0। ए नॉट क्या आ गया, an का वैल्यू क्या आ गया 0, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग bn भी निकालेंगे, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, bn भी निकालेंगे, और ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। आपको ये वैल्यू हमेशा याद रखनी है, साइन 2n पाई, साइन n पाई तो 0 देता है, तो मेरे को ये वैल्यू रखनी भी नहीं पड़ेगी, जैसे हम लोग यहां पे रख रहे हैं ये 2n पाई। नहीं, जब आप अपर लिमिट रखते हो, आपने देख लिया साइन 2n पाई बन रहा है तो 0 रखो इसकी जगह डायरेक्ट, cos 2n पाई दिख रहा है तो 1 रखो डायरेक्ट, वो समझ जाएगा चेक करने वाला, क्योंकि आपके स्टेप बहुत ज्यादा बन जाएंगे, लंबे बन जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास ये लेंदी हो जाए, तो आप डायरेक्ट रख सकते हो, चेक करने वाले को पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के फाइनल आंसर निकाला हुआ है। तो चलो ये हमारे पास 0 आ गया, an का वैल्यू, क्योंकि 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन n स्क्वायर आ रहा है, इस वजह से वो कट के 0 हो गया, ठीक है। तो चलो अब लोग लगते हैं हम लोग क्या, bn निकालते हैं। सिमिलरली bn क्या आएगा, 2 अपॉन b माइनस ए, 2 पाई माइनस 0, लिमिट 0 से 2 पाई, fx की वैल्यू x और इंटू में साइन nx इंटू में
dx, ये आ गया। ठीक है, तो यहां पे भी बाई पार्ट लगाओ, बाहर 2 से 2 कटेगा, 1/π आ गया। तो बाई पार्ट पहला फंक्शन एल्जेब्रिक, दूसरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक। तो फर्स्ट फंक्शन एग्जेटिक एक्स और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस nx/n। तो माइनस को बीच में मत रखना, फ्रंट में रखना, बीच में रखना है तो ब्रैकेट के साथ रखना, अदरवाइज ऐसा लगेगा प्रोडक्ट से सीधे माइनस में आ गया है। तो माइनस साइन को फ्रंट में रखना है आपने। ठीक है, बीच में माइनस साइन होता है, तो हमारे पास x का डिफरेंशिएशन 1 और साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस, तो माइनस का कॉस nx/n। वापस से एक बार और इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, एक इंटीग्रेशन का साइन अभी भी बचा है। तो चलो माइनस का x इंटू में कॉस nx/n। तो देखो माइनस माइनस बाहर आएगा प्लस, कॉस का अगेन करोगे तो क्या हो जाएगा साइन nx/n², क्योंकि एक n तो ऑलरेडी है, एक n और आएगा इंटीग्रेशन करने पे, तो ये 1 इतना हो जाएगा। ठीक है, लिमिट लगाते हैं 0 से लेके 2π। 1/π को बाहर ही छोड़ो, चलो यहां पे लगाओ 2nπ, तो माइनस आपके पास 2π आ गया, cos 2nπ क्या होता है 1, तो 1/n। देखो यहां पे डायरेक्ट रख रहा हूं मैं वैल्यू अब, क्योंकि आपको दिख रहा है अपर लिमिट रख रहा हूं मैं 2π, तो जब मैं यहां पे रखूंगा 2π तो ये आएगा cos 2nπ, मैंने वैल्यू रख दिया 1/n। ठीक है, sin 2nπ 0 होता है, डायरेक्टली आपने 0 रख दिया, माइनस लोअर लिमिट पे आ जाओ x, तो यहां पे आप x की जगह 0 रखोगे तो पूरा मल्टीप्लाई में 0 बना देगा, और sin 0 तो 0 ही होता है, जब आप 0 रखोगे यहां पे तो sin 0 तो 0 होता है। तो ये खत्म हो गया, तो आपके पास क्या आया, ओनली ऑन, पाई से पाई कटा तो -2। ठीक है, आपके पास 1/n आ गया। तो ये आपके पास क्या निकल गया bn। तो आपने सारी वैल्यू निकाल दी a0, an और bn। तो इसको मैं सीरीज के अंदर रख रहा हूं वैल्यू को। ठीक है, तो सीरीज के अंदर रखेंगे तो आपके पास फोरियर सीरीज निकल कर आएगी। तो देखिए fx इक्वल टू a0/2, तो a0 कितना निकला था 2π/2 प्लस समीशन ऑफ an कितना निकला था 0, तो वो सबको 0 बना देगा, इसलिए कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है an के साथ, वो तो 0 है। तो चलो bn को रखो, आपके पास 1 to infinite, bn आपके पास -2/n और इनटू में क्या होता है sin nx। अगर आप सीरीज को देखोगे तो मैंने उस सीरीज के अंदर वैल्यू पुट कर रखी है ओनली ऑन, और कुछ नहीं कर रखा है। जो हमारे पास सीरीज थी यहां पे हमने लिखी थी, बस उसकी जगह हमने क्या वैल्यू रखी है, a0 की वैल्यू रखी 2π, an 0 था, an की वैल्यू 0 मतलब रखोगे तो पूरा 0 आ गया, और bn का वैल्यू माइनस का 2/n हमने रख दिया। ठीक है, तो देखो ये आंसर यहां पे हो सकता है, लेकिन जो भी आप आंसर निकालोगे इस फॉर्म में नहीं निकालोगे, आप आंसर को निकालोगे सीरीज की फॉर्म में। ठीक है, 1 आपके पास इनफाइनाइट सीरीज पढ़ लें आप, 2 से 2 कटा, fx इक्वल टू आपके पास पाई, और ठीक है दूसरे वाले में माइनस का 2 अगर मैं बाहर ले लेता हूं तो n की वैल्यू रखो आप। ठीक है, n इक्वल टू 1 रखो तो 1/1 इंटू में साइन 1x। ठीक है, n इक्वल टू 2 रखो तो 1/2 इंटू में साइन 2x, प्लस n की वैल्यू 3 रखो 1/3 इंटू में साइन 3x, प्लस डॉट 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 सो ऑन। तो आपको इस फॉर्म में छोड़ना है अपने आंसर को, इस फॉर्म में नहीं छोड़ना है आंसर को, क्योंकि वो सीरीज का फॉर्म नहीं है। आंसर आप छोड़ोगे इस फॉर्म में, तो ये आपका जो आंसर है ये आपका परफेक्ट आंसर निकल कर आएगा। और पूरे क्वेश्चन के अंदर हर किसी में यही अप्रोच रहेगा, a0, an और bn। जो चेंजेज होंगे वो 10% माइनस 15% के बीच में होंगे, जो भी होंगे हमारे पास चेंजेज, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, लिमिट हो, कुछ भी हो, बट पूरा जो रहेगा हमारे पास 80-90% वो सेम अप्रोच रहेगी। इंटीग्रेशन इसी तरीके से होगा, और ये प्योर इंटीग्रेशन है। किसी को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट और भी इंटीग्रेशन की सारी वीडियो। ठीक है,